Hello learners, this is me Mubashir Ahmad and in this video we will discuss about the cognitive behavioral therapy जिसको हम CBT के नाम से भी जानते हैं। हम इस लेक्चर में CBT को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ CBT। इसके अलावा हम CBT के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको भी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ CBT भी देखेंगे और हम जो है CBT की डिफरेंट टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे कि CBT में हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एरॉन टी बेक पर। एरॉन टी बेक जो हैं वो जुलाई 1921 में पैदा हुए। वो एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो डेवलप की थी। इसके अलावा एरॉन टी बेक की जो कंट्रीब्यूशन थी वो उनका एक कॉग्निटिव मॉडल भी था जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉग्निटिव ट्रायड का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन की थी हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, जो कि हमारे नेगेटिव व्यूज़ होते हैं हमारे खुद के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारे किसी भी फ्यूचर के लिए जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसके हवाले से। इसके अलावा इन्होंने डेवलप की थी CBT 1960s में, जो कि आज तक यूज़ होती है। ये एक टाइम लिमिटेड थेरेपी है जो कि हम इंडिविजुअल्स पर यूज़ करते हैं उनके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको चेंज करने के लिए। पहले हम उनके जो थॉट पैटर्न्स होते हैं उनको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं, विद पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स हम उनको चेंज करते हैं। तो बेक का जो कॉग्निटिव मॉडल है उसको अगर हम देखें तो वो एक फ्रेमवर्क के हिसाब से चलता है कि इंसान की जो मेंटल डिस्ट्रेस है उसको बेक ने एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसके लिए उसने एक फ्रेमवर्क दिया था कि हमारा कोई भी हमारे पास जो मेंटल डिस्ट्रेस आ रहा है वो कैसे जनरेट होता है, वो कैसे इनहिबिट होता है। तो इसमें हम देखें इसका फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले कोई भी सिचुएशन या ट्रिगर आ जाती है जो कि कॉज करती है इंसान के लिए, इंसान को नेगेटिव थॉट्स। देन वो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो कॉज करती हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस को और हमारे फिजिकल डिस्ट्रेस को, और फर्दर जो है वो डिस्ट्रेस जो होता है वो हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स को इनहिबिट करता है। इसको अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझें एक एग्जांपल के साथ, तो ये मॉडल हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। तो हम इसमें जो है ले रहे हैं दो इंडिविजुअल्स की एग्जांपल, उनको हम सेम सिचुएशन देंगे। जैसे कि एक इंसान है जिसको एंजाइटी नहीं है और एक इंसान है जिसको एंजाइटी है। अगर हम उनको दोनों को एक सेम सिचुएशन दे रहे हैं, अगर वो दोनों जो हैं पार्क में डॉग को देख रहे हैं, तो वो उस डॉग को देख के उनके पास सबसे पहले जो चीज़ आएगी अकॉर्डिंग टू बेक का जो कॉग्निटिव मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो उनके पास चीज़ आएगी वो होगी उनकी थॉट्स। तो जो जिस इंसान को जो है, जिस इंडिविजुअल को एंजाइटी नहीं होगी, वो उस डॉग को देख के बोलेगा व्हाट अ क्यूट डॉग, जैसे हमें साइकिल में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है उसके इमोशंस जनरेट होंगे। उसके इमोशंस कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो उसको डॉग को क्यूट समझ रहा है तो उसके जॉयफुल या हैप्पी इमोशंस जो हैं वहाँ पे जनरेट होंगे। देन उसके जो हैप्पी इमोशंस हैं उसको एनर्जाइज कर देंगे, उसका जो फिज़िकल चेंज आएगा वो एनर्जाइज फील करेगा और उसी फिज़िकल एनर्जी की वजह से वो जाके उस डॉग को प्यार करेगा और एक मतलब के पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। अगर ऐसे ही हम देखें कि एक इंसान जो है उसको एंजाइटी है, वो ऐसे ही पार्क में डॉग को देखता है, तो उसके पास जो फर्स्ट थॉट आएगी, उसके पास वो फर्स्ट थॉट कौन सी आएगी कि उसको जो वो डॉग है वो अटैक करेगा, उसको काट लेगा। तो उसके पास जो पहली थॉट आ रही है वो फियरफुल थॉट आ रही है। उसके बाद जो इमोशन आएगा उसको, तो इमोशन उसको अफ्रेड आएगा। जाहिर सी बात है वो उससे डर रहा है, उसकी थॉट्स ही उसको इनहिबिट कर रही हैं कि वो मुझे काट लेगा। तो इस हिसाब से उसकी जो इमोशंस आएंगे वो अफ्रेड इमोशंस होंगे। इसके बाद इसके जो फिज़िकल चेंज आएगा इसमें कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी या फिर ऐसे उसकी जो स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। उसके फिज़िकल रिस्पॉन्सेस के बाद उसका जो बिहेवियर शो करेगा वो वहाँ से भाग जाएगा। तो ऐसे है कॉग्निटिव मॉडल। हमने एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझा कि एक एंजाइटी वाला इंडिविजुअल और एक विदाउट एंजाइटी वाला इंडिविजुअल, ये दोनों बेक के हिसाब से इनका जो मैकेनिज्म है, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। तो अगर हम अभी CBT को पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ CBT। CBT जो है वो एक टॉकिंग थेरेपी है जिसमें हम ट्रीट करते हैं हमारे
अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम इसके साथ ट्रीट करते हैं, जो कि इंसान के हम जो है बिहेवियर्स को चेंज करके, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करके, और इनके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को हम कैसे चेंज करते हैं, उनके थॉट्स, उनके इमेजेस, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स, उनको हम पहले उन पर फोकस करते हैं, उनको देखते हैं कि उनके पास कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है, उनकी नेगेटिव परसेप्शन तो नहीं है, तो हम उन सब को आइडेंटिफाई करके हम उनको चेंज करते हैं और उसके साथ हम उनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जो CBT की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 to 10 मंथ्स तक चलती है, और इसमें जो है हमारे पास सेशंस आ जाते हैं कि एक सेशन पर वीक होता है, और एक सेशन में जो है 50 to 60 मिनट्स तक हम उसको टाइम देते हैं अपने क्लाइंट को, और उसके साथ जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वो हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ CBT को आगे जाके देखेंगे। तो CBT जो है वो कंबाइन होके बनी है 2 थेरेपीज से। बेक ने जो है वो 2 थेरेपीज को कंबाइन करके CBT को कंस्ट्रक्ट किया है, CBT को डेवलप किया है। कैसे कि हमारी जो एक पहले होती थी बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता था कि हमारे जितने भी मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, जो भी मतलब कि मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स में आप समझ लें कि एग्रेशन हो गया या ऐसे कोई भी जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, हम उनको जो है या तो अनलर्न कर देते थे या फिर उनको विद द हेल्दी बिहेवियर्स उनको जो है वो रिप्लेस कर देते थे। तो इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे एक्सपोजर थेरेपी, रीइंफोर्समेंट, स्किल ट्रेनिंग। तो हम बिहेवियरल थेरेपी का ऐसे यूज़ करते थे हमारे मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करने में, उनको जो है हेल्दी बिहेवियर्स के साथ रिप्लेस करने में। इसके बाद जो इसमें दूसरी थेरेपी आ जाती है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी जैसे आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारी जितनी भी डिसफंक्शनिंग ऑफ थॉट्स है या बिलीव्स हमारे जितने भी हैं, डिसफंक्शनल थॉट्स एंड बिलीव्स, उन पर फोकस करके हमारे जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हो गए या नेगेटिव थॉट्स हो गए या नेगेटिव बिहेवियर्स हो गए, उनको हम अल्टर करते थे और हम अपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को दूर करते थे विद द डिफरेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स। अब हमारे पास सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड CBT, कि CBT के पीछे मतलब बात क्या है, कि CBT को कंस्ट्रक्ट मतलब ये कैसे हुई। हमने पहले एक टुकड़ों में समझा है कि बेक का कॉग्निटिव मॉडल भी समझा और उसके बाद हमने CBT को भी समझा। अभी हम समझते हैं कि इसके पीछे थ्योरी क्या है। इसको अगर हम समझने चलें तो आपको जो हमने बेक का कॉग्निटिव मॉडल हमने पीछे देखा वो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बेक जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में वो हमारे लिए डिस्ट्रेसिंग नहीं होते। मतलब कि हमारे साथ कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इसकी वजह से, इस इवेंट की वजह से मैं जो हूँ वो डिस्ट्रेस में हूँ। तो वो इवेंट्स हमें जो है वो डिस्ट्रेस कॉज नहीं करते, बल्कि हम जो उन इवेंट्स की मीनिंग बनाते हैं, उनकी जो हमारी परसेप्शन होती है वो हमें डिस्ट्रेस कॉज करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ CBT। तो जो CBT है वो एक स्ट्रक्चर्ड एंड एजुकेशनल थेरेपी है। CBT के जो सेशंस होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड मेन टू बी एजुकेशनल। एजुकेशनल ऐसे कि हम उसमें जो है क्लाइंट को एजुकेशन देते हैं, उसको हम जो है ट्रेन करते हैं कि वो अपना थेरेपिस्ट खुद बने। वो सिर्फ ना कि उस थेरेपी के दौरान ही हमारे साथ इंटरेक्ट करे और अपने नेगेटिव इमोशंस पर या अपने नेगेटिव बिहेवियर्स पर काम करे, बल्कि वो जब वहाँ से बाहर भी जाए तो उसको खुद पर काम करना आना चाहिए। तो ये हमारी एक एजुकेशनल बेस्ड थेरेपी है और ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड है। इसमें हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हर डिसऑर्डर का या हर कंडीशन का जो है एक डिफरेंट CBT का प्लान होता है। वो हम 1 या 2 प्लान्स को आगे के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि CBT के प्लान कैसे बनते हैं और उनमें हम क्या क्या काम करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये जो थेरेपी है वो कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेटिव ऐसे कि हम जो है सिर्फ उसके साथ बातें नहीं करते, बल्कि हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ, और उससे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करे और वो भी जो है कमिटमेंट करे टू सी दी पॉजिटिव चेंजेस इन हिम और हर। इसके अलावा ये गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड ऐसे कि उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ही होगी, मतलब कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी।
मिसाल के तौर पे अगर कोई एडिक्शन के लिए सीबीटी ले रहा है तो हमारी जो सीबीटी है वो सिर्फ एडिक्शन पर ही काम करेगी, कोई भी और चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अलावा जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि ये टाइम बेस्ड है। इसमें हमारे पास 6 to 14 सेशंस होते हैं और ये जो है कंटिन्यूसली थेरेपी नहीं चलती। इसमें हम जो है स्किल्स और दूसरी एजुकेशन हम उसको दे देते हैं, जैसे हमने पहले समझा इस चीज़ को, ताकि वो अपना थेरेपिस्ट खुद बन सके। अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ सीबीटी। एरोन बेक ने जो है वो 3 लेवल ऑफ कॉग्निशंस को जो है एक्सप्लेन किया था, एज इन कोर बिलीव्स, डिसफंक्शनल अजम्पशंस, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर बिलीव्स को। कोर बिलीव्स जो कि हमने शुरू में फर्स्ट अपनी स्लाइड में देखा था कि एरोन टी बेक ने जो है वो कॉग्निटिव ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यही है वो कोर बिलीव्स के हमारे जो बचपन में ही हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हम एनवायरनमेंट से चीज़ें गेन करते हैं, उन चीज़ों से ही हम इन्फ्लुएंस होके कुछ चीज़ें लर्न कर लेते हैं और वही चीज़ें जो हम सीखते हैं वही हमारे कोर बिलीव्स बन जाते हैं। अगर वो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे तो हमारे जो कोर बिलीव्स बनेंगे वो भी नेगेटिव बनेंगे। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो हमारे जो कोर बिलीव्स होंगे वो भी पॉजिटिव बनेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि उसके खुद के बारे में भी नेगेटिव बिलीव्स होंगे, उसके जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आ रही है कि आई एम वर्थलेस एंड हेट माई सेल्फ। इसके अलावा उसके एनवायरनमेंट और उसके वर्ल्ड के लिए भी, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके लिए या पूरी दुनिया के लिए वो जनरलाइज कर लेगा कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता या कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। इसके अलावा वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करता है कि कभी भी जो है चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आएंगी या कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो ये जो कोर बिलीव्स हैं ये अर्ली चाइल्डहुड में ही फिक्स्ड हो जाते हैं और हम सीबीटी में इन कोर बिलीव्स को ही चैलेंज करते हैं और इनको ही हम चेंज करते हैं। जो सेकंड इसका लेवल ऑफ कॉग्निशन है वो है डिसफंक्शनल अजम्पशन। डिसफंक्शनल अजम्पशंस को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी बोलते हैं। डिसफंक्शनल अजम्पशंस जो हैं वो हमारे फोकस करती हैं हमारे नेगेटिव्स पर, ऐसे कि जैसे हम कोई भी हमारी परसेप्शन है या हम एनवायरनमेंट में अगर रह रहे हैं तो उसमें से हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से गेन करेंगे उसको हम टोटली मिस इंटरप्रेट करेंगे। मिस इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जैसे कि हर चीज़ अपने आप पर ले लेना। इसके अलावा कि ऑल और नथिंग वाली थिंकर हो जाते हैं कि या तो ये या तो कुछ भी नहीं। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की जो टाइप्स हैं उसमें हम वैसे बहुत सारी इसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की टाइप्स हैं, लेकिन हम 4 to 5 एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो टाइप है इसकी वो है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन ऐसे कि अगर उसका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है किसी भी चीज़ के साथ तो वो उसको ओवर जनरलाइज कर लेगा और वो उसके जितने भी फ्यूचर इवेंट्स होंगे, भले वो उससे रिलेटेड ना हो या कुछ भी हो, उसको जो है वो ओवर जनरलाइज कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंडिविजुअल जो है, जैसे हमारे पास अक्सर करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th के बाद मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, तो वो जब मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसके बाद उनकी जो बिलीव्स हैं वो ये बन जाते हैं या उनकी ओवर जनरलाइजेशन ऐसे बन जाती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने ये पास नहीं कर पाया, मैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं कर पाया तो अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से वो कोई भी अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी में अवेल करेंगे तो उनकी जो थिंकिंग होगी वो यही होगी कि मैं जो है इसको भी पास नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही हमने तो एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट वाली एग्जांपल ले ली, वैसे इंसान जो है डिफरेंट इवेंट्स को इसमें अज्यूम कर लेता है। इसके बाद आ जाती हैं शुड स्टेटमेंट्स कि मुझे ये चीज़ लाजमी करनी है या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, और अगर वो चीज़ें नहीं कर पाते तो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है वो अपने अगर ऐसे बिलीव्स बना लेगा, अपने ऐसे थॉट्स बना लेगा कि मुझे यही करना है या ये मुझे करना चाहिए, तो वो कुछ रियलिस्टिक तो होंगी लेकिन कुछ अनरियलिस्टिक भी होंगी, लेकिन वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बना लेगा। उसके बाद जब वो अपने स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर पाएगा तो वो जो है दोबारा डिस्ट्रेस का शिकार होगा। इसके बाद आ जाती है पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। पर्सनलाइजेशन ऐसे कि हर चीज़ अपने आप पर ले लेना, जैसे कि अगर कोई इंसान है उसके नेगेटिव जो हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं उसकी पर्सनलाइजेशन वाली हैं,
तो वो हर चीज़ का, हर इवेंट का, हर सिचुएशन का ब्लेम जो है वो खुद पर ले लेगा। अगर वो बाहर कहीं जाता है और उसके सामने कोई बच्चा गिर जाता है तो वो उसका ब्लेम भी खुद पे ले लेगा। और इसके अलावा अगर वो उसके होते हुए कहीं पर कोई भी चीज़ हो जाती है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है या ऐसा कोई भी चीज़ हो जाती है नेगेटिव है, तो वो उसकी जो है वो पर्सनलाइजेशन कर लेगा, उसको वो खुद पर ले लेगा कि ये मेरी वजह से ही हुआ है। इसके अलावा ब्लेम भी आ जाता है इसमें कि या तो वो खुद को ब्लेम करते हैं या तो फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हमारी जो चौथी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। माइंड रीडिंग को देखें तो माइंड रीडिंग यही है कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि रिएक्ट कर देते हैं वैसे ही जैसे वो सोचते हैं या जैसा उनका बिलीव होता है अगले की थिंकिंग के बारे में। अगर कोई अगला जो इंसान है वो ऐसा कोई एक्सप्रेशन भी शो कर रहा है तो वो माइंड रीडिंग करके उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं उस तक जंप कर लेते हैं और फिर अपना जो उनका रिएक्शन होता है वो वहाँ पर शो कर देते हैं। फॉर्चून टेलिंग होती है कि इसमें वो जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि मुझे पता था कि ये ऐसे ही होगा। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को ट्राई ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर फेल हो जाऊँगा, मुझे पता है कि मतलब अगर कोई हमने जैसे पहले ली ना एप्टीट्यूड टेस्ट वाली एग्जाम्पल, तो एप्टीट्यूड टेस्ट की ही एग्जाम्पल हम दोबारा लेते हैं कि जब इंसान जो है वो फॉर्चून टेलिंग करेगा तो वो पहले ही अपना जो है वो फैसला कर चुका होगा। वो बोलेगा कि मुझे पता है कि मैं दोबारा फेल ही हो जाऊंगा, तो वो भी जितनी भी उनकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनको वो ऐसे करके अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जो है मेंटल फिल्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि वो बुरे में अच्छाई देखना हमें चाहिए ना कि हम बुरी चीज़ों में भी अच्छाइयाँ देखें, लेकिन ये जो मेंटल फिल्टर करते हैं वो जो है अच्छी चीज़ों में से भी बुराई निकाल आते हैं। इसमें भी जैसे हमें एक एग्जांपल मिल जाती है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी थर्ड लेवल ऑफ कॉग्निशन आ जाती है वो है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स से मुराद है कि जैसे हमारे जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे बिलीव्स बन जाते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, तो वो हमें बार बार हिट कर रहे होते हैं एट द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होंगी। तो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री हमारी परसेप्शंस होती हैं रियलिटी की। इसके लिए हम जो है वो हैबिचुअल भी हो जाते हैं इसके बहुत ज़्यादा, और हम जो है ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और ये जो है हमें नेगेटिव इमोशंस भी हमारे अकर करती हैं। हम जो है अपनी ऑटोमेटिक जो थॉट्स होती हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू दी CBT। उनको हम चैलेंज करके या उनको जो है हमारी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनके साथ रैशनलाइज करके हम इनको रिफ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडल ऑफ CBT के किस मॉडल के तहत CBT जो है वो काम करता है। जैसे हमने शुरू में भी एक जो है फ्रेमवर्क समझा था डॉग वाली एग्जाम्पल के साथ, तो ये भी थोड़ा सा उसी के ही रिलेटेड है। तो इसका जो मॉडल ऑफ CBT है वो है ABC मॉडल। A फॉर एक्टिवेटेड इवेंट, B फॉर बिलीव्स, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो A फॉर एक्टिवेटेड इवेंट देखें तो यहाँ पर हमें एग्जांपल मिलती है जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है, यहाँ पर जैसे एक गर्ल दिखाई गई है, वो जो है किसी भी ऑडिशन के लिए गई है, किसी भी सिंगिंग कॉन्टेस्ट के लिए गई है, वहाँ पर उसको जो है लोग हंस लेते हैं वहाँ पर, या वहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाती, या फिर उसको वहाँ पे जजेस सिलेक्ट नहीं करते, तो उसका जो है क्या हो जाएगा, उसका इवेंट के बाद उसका बिलीव बनेगा कि मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ख़राब है, और उसकी वजह से जो है ना उसके डिफरेंट बिलीव्स और भी बन जाएंगे कि मैं कभी भी जो है ना अच्छा नहीं गा सकती, या मेरी आवाज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, या मुझे गाना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद जो है इसके C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या कि वो अब इस बिलीव्स के बाद ना प्रैक्टिस करेगी ना ही वो कहीं और ऑडिशन के लिए जाएगी। तो हमारा जो ABC मॉडल है वो इस फ्रेमवर्क के तहत वर्क करता है कि एक्टिवेटेड इवेंट आता है पहले, कोई भी इवेंट होगा, उसके बाद उस इवेंट के हिसाब से हमारे बिलीव्स बनेंगे और उस बिलीव्स के बेसिस पर ही हम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। इसके बाद जो है हम CBT की टेक्निक्स को देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। डिफरेंट CBT की हम टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम जो है CBT के
जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं, जैसे एडिक्शन के लिए हम देखेंगे या पैनिक डिसऑर्डर के लिए देख लेंगे, तो हम डिफरेंट प्लान्स भी बनाएंगे CBT के, और उनको हम प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।